जंगल आज के जंगल के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे जीव जंतु भी इसमें जीवित हैं और बहुत सारे जो है कि जड़ी बूटियों भी मिलती है। तो इस जड़ी बूटियों को संजोने का काम, उसको सही रूप में रोगियों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो हमारे आयुर्वेद के प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं वो लोग ही करते हैं। सही से उसको अम्ल में लाना और ला करके उसकी औषधि के रूप में तैयार करना, करके लोगों तक पहुंचाना। जैसे जंगल कितना भी टेम्परेचर हाई हो तो जंगल का टेम्परेचर कूल होता है, तो उसी तरह से जंगली जड़ी बूटियों से बना हुआ जो औषधियाँ होती है वो शरीर को कूल करती है, क्योंकि ये बायोटिक होती है। जितने भी जड़ी बूटी हैं वो बायोटिक होती है और हमारा शरीर भी बायोटिक है। तो बायोटिक शरीर में बायोटिक मेडिसिन्स फ़ायदा करता है, कोई नुकसान नहीं। और जो एलोपैथ है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो है कि वो हमारा किडनी जो है उसको फिल्टर नहीं कर पाता है और इसलिए वो हमारे शरीर में डिजॉल्व नहीं हो पाता है सही ढंग से, और उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। एक रोग को ठीक करने में कई सारी बीमारियां और आ जाती है, लेकिन आयुर्वेद नहीं है वैसा। आयुर्वेद रोगों को जड़ से ठीक करती है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर सही मार्गदर्शन में उसका सही उपयोग किया जाए तो इसका भी कोई नुकसान नहीं होता है। हर एक चीज़ का अपना गुण और अवगुण होता है, लेकिन एक्सपर्ट के सलाह से अगर कोई काम किया जाता है तो उसका नुकसान नहीं होगा। जैसे भोजन, खाना, रोटी कोई नुकसान नहीं है खाना, लेकिन अगर आप 4 रोटी खाते उसके जगह 8 रोटी खाएंगे तो आपका पेट जो है कि एकदम पूरा तन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो लिमिट में रह करके, लिमिट का मतलब हुआ कि एक्सपर्ट की सलाह से मेडिसिन का इस्तेमाल करना, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है और आप खुद से बना के खा रहे हैं तो किसी वैद्य से, एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य से आप सलाह ले लीजिए और ले करके खाइए। क्योंकि आज के डेट में मैं जितने भी चिकित्सक हैं और हाँ जितने भी रोगी हमारे पास आ रहे हैं, अधिकतर मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन चिकित्सा के माध्यम से भी चेहरा और जीभ देख के हमें रोगियों का पता चल जाता है। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं 80 to 90% जिनका पित्त बढ़ा हुआ है। इतनी ठंडी के मौसम में भी उनकी गर्मी लग रही है, बॉडी हीट बहुत ज़्यादा है, और उस हीट को ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर में पित्त को ख़त्म करने के लिए कफ को बढ़ाना होगा। और कफ कैसे बढ़ेगा, उसके लिए पंचगव्य में और आयुर्वेद में कई तरह की वैसी चीज़ें बताई गई है जो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि सुबह उठने के बाद में हमें दातुन करना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में दातुन की जगह पेस्ट आ गया है, टूथपेस्ट, जो केमिकल से बना है, झाग देती है और वो स्वीटनर्स रहता है, स्वीट रहता है, जो मीठापन लगता है, मुंह को बहुत टेस्ट लगता है, और टेस्ट के चलते वो लोग खरीद के खाते हैं। जबकि सुबह सुबह जो है तिक्त जो नीम है, नीम जैसा जो दातुन बताया गया है आयुर्वेद में, नीम, करंज, आम, अमरूद, जामुन, इस तरह के चीज़ों के लकड़ियों से दातुन करने का। तो जहाँ महानगरों में अगर दातुन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीम से बना हुआ, गाय के गोबर से बना हुआ मंजन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में सुबह सुबह जो है
कि तीतापन जाएगा, नमकीन जाएगा, तेल का अंश जाएगा, फिटकरी का अंश जाएगा, हल्दी का अंश जाएगा उस मंजन में। हाँ, पंचगव्य काला दंत मंजन हमारी कंपनी की तरफ से बनी हुई है, जो 50 ग्राम के पैक में उपलब्ध है। वो बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके पास नीम का दतवन, इस तरह के दतवन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो, क्योंकि शरीर को हीट जो है वो कम करने का काम कौन करेगा? नीम जैसा करेगा। नीम की दातवन कीजिए। पित्त बढ़ा हुआ है, चर्म रोग है, गैस बन रहा है, तो वैसी स्थिति में जैसे बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आज के डेट में 50% तक पहुंच गया है, 40 to 50% पहुंचने वाला है डायबिटीज़, शुगर रोगियों को। क्यों हो रहा है? शुगर का मतलब क्या है? स्वीट, मीठा, चीनी जैसा। तो हमारा खून जो है, या जिनका खून जो है मीठा हो गया, तो मीठा को कम करना है ना, तो कैसे होगा? एंटीबायोटिक के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं कि हमको कंट्रोल है। रिवर्स चलिए, किसी भी चीज़ की क्रिया का प्रति प्रतिक्रिया लगता है, क्रिया और प्रतिक्रिया अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो जब शरीर में हमारा ब्लड यूरिन जांच होता है, उसमें क्या है? शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है, मीठापन बढ़ी रहती है, चींटियाँ लगती है। चींटी क्यों लगती है? उसमें मीठापन आ गया है। तो उस मीठापन को कम करने का क्या चीज़ है? तीता, मिर्ची वाली तीता नहीं, नीम जैसे तिक्त वस्तुएं जो है वो। तो अगर आप सुबह सुबह खाली पेट में दातवन करते हैं या मंजन करते हैं, नीम से बनी हुई औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी गोलियां, कैप्सूल खाते हैं, घरमटिया खाते हैं, तो वो चीज़ें आपके शरीर को कूल करेगी और शरीर के ब्लड को जो है कि तीता बनाएगी। नेचुरल मीठा से को ख़त्म करना है तो तीता। अगर क्या होता है, जब कोई तीती चीज़ ज़्यादा खा लेते तो क्या कहते हैं? थोड़ा सा शक्कर लाओ, चीनी लाओ या गुड़ लाओ, खाते हैं, बहुत तीता लग रहा है। तो उसी तरह से जब शरीर में खून मीठा हो गया है तो उसको तीता बनाने का काम हमारा नीम करता है। और जब नीम का आप इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ेगा तो कई तरह की परेशानियां जो आएगी उसको कम करने का हमारे पास में जो है कि नीम है। अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में छाछ नहीं पिया जाता है, लेकिन पित्त प्रकृति वाले रोगियों को भी छाछ पीना चाहिए ठंडी के मौसम में, वो भी सूर्योदय के पहले। आपके एरिया में जब सूर्य निकल रहा है, निकलने के पहले छाछ पीजिए, शरीर को कुल बनाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब खाने में ज़्यादा मसालेदार खा रहे हैं, तला भुंजा खा रहे हैं, तो क्या करेगा? शरीर के हीट को बढ़ाएगा। तो जब जिसका पित्त बढ़ा हुआ, हीट ज़्यादा है, तो भात खाइए, चावल खाइए, चावल से बना हुआ भात खाइए, जिसमें पानी की मात्रा, सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा है, उस चीज़ को खाइए, तब जाकर शरीर को कुल बनाएगा। शरीर को बाहर का टेम्परेचर क्या जो जितना है उसके अनुकूल जो है कि आपका अंदर का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर अगर नहीं है तो आप जो है कि बीमार ही रहेंगे। दवाइयों को खा करके आप निरोग नहीं रह सकते हैं, बल्कि आपका परहेज ही आपका जो है कि लाइफ है। नहीं तो दौड़ते रहेंगे डॉक्टरों के चक्कर में, डॉक्टर लोग पैसा लेते रहेंगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। कितना भी बड़ा, जितना बड़ा नामी बनिया के नाम बिकता है, कहावत है, जितने बड़े हॉस्पिटल्स आप जाते हैं, 1-2 बार इलाज करा के आते हैं, तीसरा बार नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? आपको समझ में आती है। लेकिन अगर कोई छोटा वैद्य, ग्राम में वैद्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर बताते हैं तो उसकी बातों को भरोसा नहीं करते हैं, ऑनलाइन पर चिकित्सा लेते हैं, तो सारा जानकारी ले लेना चाहते हैं पर्सनल, लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन कौन करेगा? हर एक के पास टाइम नहीं है। तो कुछ तो फी तो पे करना पड़ेगा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। आपको शरीर के हिसाब से औषधियाँ, घरेलू खान पान बताने के लिए, अगर आपको मालूम नहीं है तो कुछ कीजिएगा, तब जा कर के होगा, नहीं तो नहीं। आज के टॉपिक यही है। जय हिंद, जय भारत।